नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सोमवती अमावस्या के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री हमें लेकर जानी है। पीपल वृक्ष के नीचे पति के लिए कुछ चीज़ें लेकर जानी है, कुछ अपने लिए लेकर जानी है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एक दिन पहले ही तैयारी करके रख लेनी है। पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री हमें लेकर जानी है, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग अपना डाला जो है इस प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। सुबह सुबह ही हमें पूजा कर लेनी है। बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस डाला को हम तैयार करते हैं। कौन कौन सी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें हमें लेकर जानी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि गर्भवती महिलाएं फेरी नहीं देंगी। जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बता देती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको फेरी नहीं लगानी है, केवल पीपल वृक्ष की पूजा करनी है सोमवती अमावस्या के दिन। तो सबसे पहले जल ले लेंगे। इसमें आप चाहे तो दूध भी मिला सकते हैं, कच्चा दूध भी पीपल वृक्ष में दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली एक एक चीजें मैं पूजा का सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ, कौन कौन सी चीजें हमें लेकर महत्वपूर्ण चीजें जानी है। तो पहला हो गया जल, और दूसरी चीज क्या हो गई कि गुड़ और अक्षत हम जो है जल में डालकर या चढ़ा भी सकते हैं। गुड़ और अक्षत आप लोग ले लीजिएगा। तीसरी चीज क्या हो गई, धूप बत्ती। तो धूप बत्ती भी आप लोग रख लीजिएगा, निकाल के थोड़ा सा रख लीजिएगा। मैं बस आपको समझाने के लिए ऐसे दिखा रही हूँ, ठीक है। अगली चीज क्या है, देखिए ऐसा धागा अगर आपको मिल जाएगा, अगर आप लोग आपके सामर्थ्य में है तो आप 108 बार फेरी लगाने का नियम है। लेकिन मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, कुछ असुविधा आप नहीं कर सकते, तो आप केवल 11 और 21 बार भी, 8 बार भी फेरी लगा सकते हैं। तो आप कच्चा सूत अगर है तो उससे लगाइए, या इस प्रकार के मोटे वाले धागे से भी आप लगा सकते हैं। पीला धागा अगर आपको बाजार में मिल जाता है तो पीला रील लेकर आइएगा, अलावा भी ले सकते हैं। और जो है अगर धागा खत्म हो जाता है, जितना फेरी आप लगा चुके हैं, तो आप क्या कीजिएगा, केवल फल से और ड्राई फ्रूट से, चने से, इन सभी चीजों से भी केवल आप फेरी दे सकते हैं। तो सफेद से नहीं करनी है। इसके लिए आपको क्या करनी है, ऐसा जो है आप लोगों को ऐपन बना लेनी है और पीला इसको अच्छे से रंग लेनी है। बस मैं नियम करके आपको दिखा रही हूँ। धागा को कलर कर लीजिएगा, तब इससे आप लोग दीजिएगा। और मान लीजिए आप लोग पूछे हैं दीदी धोबिन कैसे बनाते हैं। सभी को मालूम है कि इसमें धोबन की एक कथा हम लोग सुनते हैं, जो सोमवती अमावस्या में सुहाग दी थी ब्राह्मण की लड़की को। तो उसी धोबन का जो है हम प्रतिमा बनाते हैं पेड़ के ऊपर। तो इसी ऐपन से बनाते हैं। आप लोग थोड़ा और गाढ़ा बना लीजिएगा, ये थोड़ा सा पतला है। तो ये हल्दी और चावल के आटा से या नॉर्मल आटा से भी हल्दी डालकर, पानी डालकर ये ऐपन हम तैयार करते हैं। जो छठ पूजा में भी आप लोग को मालूम है, हर पूजा पाठ में इसको हम ले जाते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से ऐपन पक्का बनाकर सब कुछ आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ऐपन जो है आप सुबह भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बासी कहलाएगा। बाकी सब चीजें आप सजा कर रख लीजिएगा। तो ये भी हो गया। अगली पूजा की चीज है कि हमें दीपक लेकर जानी है। तो दिया में आप लोग पूछते हैं बार बार, दीदी गोल बाती जलाना अच्छा होता है या लंबा बाती? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लोग अपने मतलब सुविधा के लिए गोल बाती रखते हैं, घी में थोड़ा थोड़ा डुबा के रखते हैं और रोज शाम को एक जला देते हैं। तो ऐसा तो 5 दिया भी जला दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ना उसमें तेल रहता है ना उसमें अधिक बाती रहता है। सभी लोग नहीं करते, लेकिन मैं देखती हूँ कई लोगों का। हम तो घी का जला रहे हैं और गोल वाली बाती को घी में डुबा के खड़ा करके रखते हैं टिफिन में, बॉक्स में, और रोज शाम को एक एक जला देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। आप लंबा बाती, गोल बाती, इस वीडियो में समझा दे रही हूँ। कोई भी बाती जलाएं, ऐसा नहीं कि गोल से भगवान प्रसन्न होते हैं तो लंबा बाती से भगवान जी प्रसन्न होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग कहते हैं दीदी अब 2 बाती क्यों रखती है? ये पतला है बाती, इसीलिए मैं 2 बाती लपेट कर जलाती हूँ। थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो इसमें जान आ जाएगा, तो ये जलेगा अच्छे से, तो इसलिए। और ये मिट्टी का दिया ले लीजिए, या आपके पास पीतल का है तो पीतल का भी ले लीजिए। तेल या घी से भी आप लोग जला सकते हैं। पीपल वृक्ष में जलानी है, तिल का तेल भी ले सकते हैं, सरसों तेल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूजा सामग्री आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये धूप बत्ती हो गया। और कपूर आपको लेनी है। अगली चीज क्या है कि कपूर, जो कि सभी चीजें हमें, भीड़ तो बहुत अधिक रहती है लेकिन कोशिश करेंगे हर चीज अच्छे से हम पूजा पाठ करें। तो ये हो गया। और मैच बॉक्स, अधिकतर मैच बॉक्स हम भूल जाते हैं, पक्का आप लोग रख लीजिएगा।
तो चलिए अब देख लेते हैं श्रृंगार की चीजों में हमें क्या क्या चढ़ानी है। तो आप चाहे तो एक महावर, क्योंकि सोमवती अमावस्या में बहुत ही अच्छा होता है अपने लिए कुछ न कुछ चढ़ाना। तो एक महावर, एक सिंदूर, एक बिंदी और नेल पॉलिश वगैरह भी अगर आप चाहे तो मतलब चढ़ाकर यूज कर सकती हैं। जो चढ़ाइएगा वो यूज करते हैं। आप चाहे तो एक सेट चढ़ाकर पंडित जी को दान भी कर सकते हैं। और ये इस प्रकार से जो ही नया चूड़ी वगैरह, इसीलिए मैं कहती हूँ हर चीज जल्दी से पहन के ना रखें, कुछ कोरा रखें। कोरा रखने से क्या होता है ना, हम पूजा पाठ में चढ़ाकर फिर हम पहन सकते हैं। तो ये हो गया चूड़ी, ठीक है। अगली चीज क्या है कि देखिए, आप चाहें तो साड़ी भी, अगर कोरा कोई साड़ी रखी है इस प्रकार से, तो आप कोरा साड़ी भी चढ़ा सकती हैं। ये ब्लू है, आपके पास लाल पीला भी साड़ी हो तो आप लोग साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। क्योंकि सोमवती अमावस्या में, बट सावित्री पूजा में अगर हम कुछ सुहाग की चीजें चढ़ाते हैं, देखिए इसमें जगह नहीं है और अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। अगर साड़ी नहीं है तो आप इस प्रकार का पीस भी चढ़ा सकती हैं, ठीक है। ब्लाउज पीस या पेटीकोट का पीस देख लीजिएगा, जो ही पीस अगर कपड़ा रखी है नया कोरा तो वो भी आप लोग चढ़ा सकती हैं। तो ये हो गया श्रृंगार की चीजें। अगली चीज क्या है कि हस्बैंड के लिए, देखिए पति के लिए भी बट सावित्री पूजा में या सोमवती अमावस्या में बहुत ही अच्छा होता है। तो आप चाहे तो इस प्रकार का एक बनियान भी चढ़ा सकते हैं और आप ऐसा रुमाल भी, हैंकी भी चढ़ा सकते हैं। मतलब यूज वाली चीजें दोनों में से कोई एक चढ़ा लीजिए या दोनों। ये तो अगर आप चढ़ा के अपने हस्बैंड को देंगे तो पहन जाएंगे, ये तो यूज में आने वाली चीजें है। तो पहले ही एक बनियान आप लोग मंगा लीजिएगा और चढ़ा दीजिएगा। इसमें भी हल्दी थोड़ा सा लगा दीजिएगा, सफेद मत चढ़ाइएगा। और ये या तो इस प्रकार का हैंकी भी आप लोग चढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया हस्बैंड के लिए। पूजा के लिए देखिए फूल लेकर जानी है, तो मेरे पास अच्छा फूल नहीं है, फ्रेश फूल नहीं है, खत्म हो गया फूल मेरा, आज फूल वाला दिया भी नहीं। तो आप फूल पक्का ले लीजिएगा, बस आइडिया के लिए आपको मैं दिखा रही हूँ। ये सुंदर नहीं है, सूख गया है ये फूल। और फल, जो भी फल आप चाहें पूजा में शामिल कर सकते हैं। जो नहीं है मेरे पास वो चीजें मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। अगली चीज क्या है कि देखिए, हमें सिंदूरा अपना लेकर सिन्होरा जानी है, ठीक है। तो आप लोग कहते हैं दीदी हमारे घर पीपल वृक्ष के नीचे सिन्होरा नहीं ले जाते हैं, सिंदूरा नहीं ले जाते हैं, तो आप ना ले जाएं। लेकिन हमारे तरफ बट सावित्री पूजा में, सोमवती अमावस्या में सिन्होरा जो है हम लोग ले जाते हैं पेड़ के पास, ठीक है। वृक्ष के नीचे ले जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहां ले जाते हैं, वहीं मांग भी भर लेते हैं। घर से अगर भर के भी गए हैं तो फिर भी वहां पर हम सिंदूर लगा लेते हैं। तो अगर आपके यहाँ ले जाया जाता है तो ले जाइए, नहीं ले जाया जाता है तो घर में ही इससे सिंदूर पहले लगा लीजिएगा, फिर आप लोग पूजा करने जाइएगा। तो सिन्होरा आप लोग पक्का ले जाइएगा। और एक बड़ा सा डाली या बैग आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इतनी सब चीजें हमें लेकर जानी है। और अगली चीज समझा दूं कि देखिए, पीला सिंदूर का पैकेट ले लीजिए या इस प्रकार का लाल सिंदूर का ले लीजिए, और इसी से हम 108 बार फेरी लगाएंगे। गर्भवती महिलाएं फेरी नहीं लगाएंगी, केवल पूजा करेंगी, उनको फेरी लगाना सही नहीं होता है, तो आप लोग फेरी ना लगाएं। और इससे 108 बार फेरी इसी सिंदूर से लगानी है। और जितनी बार हम जो प्रतिमा बनाएंगे ना, सोना धोबिन के प्रतिमा बनाएंगे ना, धोबिन का नाम था सोना धोबिन, ठीक है। तो उस धोबिन को जितनी परिक्रमा पूरा करके आ रही है, हमको जैसे परिक्रमा आप लोग पूछते हैं दीदी किस दिशा में करें, जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, घड़ी की सुई, वैसे आपको परिक्रमा लगानी है। आप जितने बार सामर्थ्य में है, सक्षम है, उतना ही बार लगाइए। नियम है 108 बार। तो इसी सिंदूर से आप लोग लगाइएगा, बार बार आइएगा। फिर धोबन को, जो सोना धोबिन है उनको लगाना है, फिर अपने मांग में लगा लेनी है। पेड़ के ऊपर धोबिन का प्रतिमा आप लोग बनाइएगा, फिर घूम के आइएगा, फिर धोबिन को ऊपर की तरफ लगाते जाएंगे और वही उंगली अपने मांग में थोड़ा थोड़ा सा छुआते जाएंगे। समझ में आ गया। 108 बार अगर दे रहे हैं तो भी 51 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी बार कर रहे हैं उतनी बार करना है। आशा करती हूँ कि ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। और जो ये सिंदूर बचेगा, ठीक है, ये सिंदूर लाकर इस सिंदूरा में अपने डाल दीजिएगा। अगर पीला हो तो और भी अच्छा है, मेरे पास पीला शुद्ध पैकेट नहीं है, पीला पैकेट मिले तो पीला ही लीजिएगा। और अगली और सबसे लास्ट चीज आपको दिखा देना चाह रही हूँ। तो देखिए, आप इस प्रकार के ड्राई फ्रूट से या काले वाले चने से या सफेद चना, जो ही चना आपके पास है, या आप जो मूंगफली के दाने, तो जो मेरे पास है वही आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, आप जो है इस प्रकार से 108 गिन लीजिएगा, 108 इसमें से ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और ये देखिए, नियम तो है कि पंडित जी को देना है। आप अंगूर भी ले सकते हैं, छुहाड़े भी ले सकते हैं, आप जो चाहे ये
इस जगह पे आप किशमिश भी ले सकती हैं। तो देखिए नियम है कि इसको हमें पंडित जी को देनी है, लेकिन मान लीजिएगा अगर पंडित जी आपको नहीं मिलते हैं तो आप बच्चों को भी ये दे सकते हैं खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके घर में लड़की है, लड़का है, बच्चे हैं आपके, तो उनको दे सकते हैं, या कोई ननद बेटी है उनको भी आप लोग दे सकते हैं। तो 108 गिन कर आप लोग एक दिन पहले ही, चना सबसे आसान है, मूंगफली सबसे आसान है, जितनी बार हम करेंगे उतनी बार आएंगे, एक एक रख देंगे। वहां एक पेपर आप लोग रख दीजिएगा या कटोरी, जितनी बार आप घूम के आते हैं एक एक रख देंगे। समझ में आ गया? तो 108 करना है, या जितनी बार आप करना चाहती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ड्राई फ्रूट्स रख लीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। और कई ऐसे लोग देखिए व्रत रखते हैं, मीठा भोजन केवल करते हैं, और कई ऐसे लोग हैं ना कि पूजा पाठ करके आके भोजन कर लेते हैं। तो आप जब पूजा पाठ करके अगर भोजन कीजिएगा तो शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा, लहसुन प्याज वाला मत कीजिएगा। और अगर आप व्रत रखती हैं तो मीठा भोजन, पुआ, हलवा, पुआ, पूड़ी, पराठा, सेमिया, ये सब चीजें आप खा सकती हैं। क्लियर हो गया? बहुत सारी बहनें मेरी पूछे दीदी हम केवल पूजा करना चाहते हैं, तो ठीक है आप लोग केवल पूजा कर लीजिएगा, और मतलब बिना लहसुन प्याज वाली चीजें खाइएगा। देखिए कई बार समझा दी, अब आशा करती हूँ कि हर चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी, और आप लोग इसी प्रकार से अपना डाला तैयार कर लीजिएगा। देखिए हर चीज दिख रहा है, और जो चीजें इसमें से आपके पास नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उसके बिना भी पूजा कर लीजिएगा। लेकिन हस्बैंड के लिए कुछ जरूर चढ़ा दीजिएगा, अपने लिए जरूर एक बिंदी भी चढ़ा लीजिएगा, लेकिन चढ़ाइएगा जरूर। और जो सिंदूर बचेगा अपने सिंदूरा में डाल दीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई? तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, मेरी माताओं को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।